Good morning everyone, and this video for class third. Class third, now it's your English grammar class. ठीक है, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है एंड इन दिस वीडियो आई विल टीच यू नाउन्स. ठीक है, मैं आज आपको इसमें नाउन पढ़ाने वाली हूँ. इसके जो इस नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा मीन्स संज्ञा. ठीक है, तो आज जो नाउन के टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ोगे आप लोग? डेफिनेशन पढ़ोगे मीन्स परिभाषा, नाउन क्या होता है, एग्जाम्पल्स, जो भी एग्जाम्पल होंगे इसके, काइंड्स ऑफ नाउन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ काइंड्स, मतलब उसके नाउन के कितने प्रकार होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो अब हम नाउन की डेफिनेशन जानेंगे कि नाउन होता क्या है. तो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं. All the names of animals, place, person and things are naming words are called noun. ठीक है, मीन्स जितने भी आप जानवर के नेम होंगे, प्लेसेस होंगे, पर्सन्स मीन्स व्यक्तियों के नेम होंगे और थिंग्स वस्तुओं के नेम होंगे, वो जितने भी इनके नाम होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. ठीक है, तो आप डेफिनेशन क्या पढ़ोगे? ऑल द नाउन्स नेम ऑफ एनिमल्स, प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, आप एक शॉर्ट वे में भी ये भी बोल सकते हो, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. आप इतना भी बोल सकते हो. ठीक है, लेकिन किसके किसके नेम्स होते हैं? एनिमल्स, प्लेसेस, पर्सन एंड थिंग्स. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई. मीन्स जितने भी आप एनिमल्स के नेम देखते हो, पर्सन्स व्यक्तियों के नेम, और वो क्या नाम है, स्थान, जितने भी स्थान हैं उनके नेम देखते हो, तो ये सारी चीज़ें नाउन्स हैं, संज्ञाएं. ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेट्स एंड प्लीज बी विद योर बुक. आप अपनी बुक के साथ रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, नंबर 1 मैंने एग्जाम्पल्स में दिए फ्रूट्स और फ्लावर्स नेम. मीन्स फ्रूट मीन्स फल और फ्लावर, ये इनके भी नेम आप नाउन में ही काउंट करोगे. जैसे रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली, ये सारे फ्लावर्स हो गए, तो ये फ्लावर्स भी नाउन की ही लिस्ट में आएंगे. ठीक है, और मैंगो, ऑरेंज, पपाया, बनाना, ये सारे जो फ्रूट्स भी हैं वो नाउन की कैटेगरी में आएंगे. नेक्स्ट है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट. मीन्स एनिमल्स के नेम, बर्ड्स के नेम एंड इंसेक्ट्स मीन्स क्या? कीड़े मकोड़े, जितने भी रेंगने वाले हैं, पानी में रहने वाले, इन सभी, ये सभी जितने भी इनके नेम हैं, ये सभी किसमें आते हैं? नाउन में आते हैं. तो कौन कौन से? लायन, डॉग, टाइगर, और बर्ड्स में क्या? क्रो, हैन, पैरेट, पिकॉक, ये सारे नाउन हैं. और इंसेक्ट्स में फ्रॉग, स्नैक, बटरफ्लाई. ठीक है, तो ये सभी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं. फिर पर्सन तो आप सभी जानते हो, जैसे आपका अपना नेम, ये भी नाउन हो गया. दूसरे आपके फ्रेंड्स के नेम, मम्मी, पापा, सबके ये जो नेम्स होते हैं, जैसे रिया, राजू, मोहित, अनन्या, और भी आप अदर्स नेम देखोगे तो पर्सन नेम ये भी किसमें? नाउन की कैटेगरी में आते हैं. एंड थिंग्स क्या है? कौन कौन सी वस्तुएं? टेबल, चेयर, बुक. आप और भी वस्तुएं थिंग्स देखते हो, वस्तुएं देखते हो, जैसे फैन हो गया और बोर्ड हो गया, आपका बैग है, और जितना भी किचन में जो आइटम यूज होता है, कार हो गई. तो ये सारी चीजें क्या हो गई? नाउन हो गई. तो अब आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या है. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर फ्रूट्स, फ्लावर, किसी के भी नाम को हम नाउन बोलते हैं. ठीक है, इंग्लिश में क्या है? ऑल द नेम्स ऑफ एनिमल्स, प्लेसेस, पर्सन एंड थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, सो क्लास थर्ड, अब हम ग्रामर के में, अभी मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन और नाउन के एग्जाम्पल्स बता दिए थे. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल्स में आपको एनिमल्स, बर्ड, फ्लावर्स और इंसेक्ट्स, पर्सन्स एंड थिंग्स बताए थे. प्लेस मेरे से छूट गया था, तो आप बोर्ड पे जब आप बोर्ड पे देखोगे तो उस पर लिखा था प्लेस नेम. ठीक है, तो प्लेस में जैसे आपके सिटीज़ नेम आ जाएंगे, मतलब शहरों के नाम, विलेजेस नेम, और जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, प्लेस और स्कूल्स हो गए, पार्क हो गए, तो ये
सारे स्थान के नेम हो जाएंगे, प्लेस नेम हो जाएंगे। तो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नाउन। अब इस वाले इसमें क्या करना होगी, काइंड्स ऑफ नाउन की, नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। प्लीज बी विद योर बुक। अगर आप अपनी बुक के साथ होगे तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज आपकी बुक में विद पिक्चर्स ये सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे जो नाउन है उसके 5 प्रकार होते हैं। रिपीट इट। कॉमन नाउन, ठीक है, COMMONNOUN, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन। थर्ड नंबर है COLLECTIVE, कलेक्टिव, NOUN, नाउन। एंड फोर्थ है मटेरियल नाउन, MATERIAL, NOUN, मटेरियल नाउन। लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACTNOUN। ठीक है, तो आपने अभी क्या पढ़ा? नाउन की डेफिनेशन, नाउन्स के एग्जांपल्स एंड काइंड्स ऑफ नाउन। एंड आफ्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, अब हम अभी सब नाउन्स के सब काइंड्स के बारे में जानेंगे कि ये सभी क्या हैं। ठीक, ओके थर्ड क्लास। अभी मैंने आपको 5 वो बता दिए थे काइंड्स ऑफ नाउन। अब मैं एक एक करके सभी काइंड्स को, जो भी इसके प्रकार हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप अपनी बुक के साथ रहेंगे प्लीज़, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूरा बोर्ड समझ में ना आए, लेकिन मैं बोलती जाऊँगी तो उसको लिसन केयरफुली। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। और बुक पे, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो पेज नंबर 9 पे 8 से लेके विद एक्सरसाइज 13 तक है, तो आप अपनी बुक के साथ रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो फर्स्ट नंबर पे है, जो फर्स्ट हमारा था वो है कॉमन नाउन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। हमने नाम की डेफिनेशन जानी, एग्जाम्पल जान लिए कि किसी वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। अब जानते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू every person, place, animal or things of the same class, kind or group। मतलब कॉमन नाउन जो है वो किसी भी सामान्य व्यक्ति, सामान्य स्थान, एनिमल्स और किसी भी वस्तु को हम कॉमन नाउन बोल सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल्स में, जैसे डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको हम दो से ही बता सकते, सामान्य वो डॉक्टर ही है। एनिमल्स में भी हम किसी भी एनिमल को एनिमल, अगर हम कैटेगरी बता देंगे कि डॉग है या, तो प्रॉपर एनिमल कैटेगरी हो जाएगी वो। ठीक है, और किसी जैसे डॉग की कैटेगरी में अगर हम डॉग का नेम ले लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कॉमन की बात कर रहे हैं। जैसे स्कूल कोई भी हो सकता है। अगर जैसे मान लो कि अगर आप अपने स्कूल का नाम बताओगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे स्कूल बोलोगे तो स्कूल तो कई सारे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह सिटी भी नेम अलग अलग होते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको? सिटी, बुक। ठीक, अब इसी तरह अब आते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर की बात हुई, तो ये डॉक्टर तो कॉमन हो गई, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। लेकिन अगर किसी डॉक्टर का नाम ले लिया, जैसे आपने किसी भी डॉक्टर का क्या नाम ले लिया कि मिस्टर अजय। ठीक है, तो मिस्टर अजय क्या हो गया? वो प्रॉपर हो गया, प्रॉपर नेम हो गया। अब आपको पता चल गया कि वो डॉक्टर का जब नेम लग गया तो वो प्रॉपर हो गया, और ऐसे तो वो कॉमन नाम है। ठीक है, उसके बाद है स्कूल में भी मैंने आपको बताया है कि जैसे आपने स्कूल में एग्जाम्पल लिया है, तो स्कूल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम ले लेंगे, जैसे मान लिया कि आपने लिया कि अपने स्कूल का ही नाम लिया सेंट जेवियर्स या JPS या KPS, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, और स्कूल होगा तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक, उसी तरह सिटी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर नेम लोगे तो वो प्रॉपर
नेम में आ जाएगा सिटी, जैसे कन्नौज, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो ये सारी सिटीज प्रॉपर नेम में होगी। और सिटी अगर बोलेंगे तो वो कॉमन नेम में हो जाएगी, ठीक है, कॉमन नाउन में हो जाएगी। इसी तरह कोई भी बुक अगर बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी बुक का नेम बोल देंगे, जैसे आपकी इंग्लिश लिविंग ग्रामर है, इंग्लिश सीवी है, मैथ्स है, तो ये प्रॉपर में आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आपकी जो और भी बुक्स होती हैं जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, जैसे गीता है, महाभारत है और कुरान वगैरह है, तो ये सब आपकी प्रॉपर में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे तो ये रिलीजियस बुक हो जाएगी। तो अगर रिलीजियस बुक बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में हो जाएगी। अगर उस रिलीजियस बुक का नेम बोल देंगे तो वो प्रॉपर नेम में हो जाएगी, प्रॉपर नाउन में हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर नाउन में हो जाएगी। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। अगर कोई टीचर, आपकी कोई टीचर है तो आप सभी को टीचर बोलते हो, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर, जैसे आपकी इंग्लिश की अलग टीचर होती हैं और मैथ्स के अलग टीचर होते हैं और साइंस के अलग, आर्ट के अलग, तो ये सब क्या हो गए आपके, ये जब टीचर बोलोगे तो वो कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टीचर के नेम लेके बुलाओगे तो वो आपकी प्रॉपर टीचर हो जाएगी, प्रॉपर सब्जेक्ट की टीचर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपका एक सब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आप सब्जेक्ट बोलते हो तो सब्जेक्ट्स में तो आपके सभी मैथ्स और, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो प्रॉपर में आ जाएगा, मैथ्स बोलोगे तो वो प्रॉपर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप प्रॉपर में मंथ नेम भी आ सकते हैं। मंथ नेम, जैसे मंथ बोलोगे तो महीने हो जाएंगे, आपको पता है कि 12 महीने होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में होता है तो वो एक प्रॉपर मंथ होगा। प्रॉपर मीन्स आपका हो सकता है जून में हो, आपका हो सकता है जुलाई में बर्थडे हो, अगस्त में बर्थडे हो, तो वो प्रॉपर आप एक प्रॉपर मंथ बताओगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी मंथ्स, तो आप बताओगे कि 12 मंथ होते हैं। उसी तरह डेज में भी हो जाएगा कि आप, अगर आपसे पूछा गया कि आपकी किस दिन छुट्टी रहती है, तो प्रॉपर दिन होता है, संडे होता है, तो आप बता सकते हो कि डेज नेम में जैसे संडे, मंडे, तो ये प्रॉपर नेम होगा और उनको हम डेज डे मतलब दिन बोलते हैं। तो डेज इसमें कॉमन में आ जाएगा और जो पर्टिकुलर नेम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो आपकी प्रॉपर में आ जाएगा। इसी तरह पर्सन्स नेम, पर्सन्स में आप कैटेगरी जैसे कर लीजिए, बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गई, और जैसे ग्रुप खड़ा है तो गर्ल्स ग्रुप है, तो वो एक प्रॉपर, वो कॉमन ग्रुप हो गया कि गर्ल्स का ग्रुप है, वो गर्ल है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सबके नेम बताओगे तो वो प्रॉपर नेम सबके ले लेके बताओगे कि किसके क्या नेम है। उसके बाद बुक नेम हो गए। प्लेस नेम, प्लेस में भी जैसे आप पार्क जाते हो या किसी टेम्पल पे जाते हो, टेम्पल जाते हो या फिर कहीं भी घूमने की जगह जाते हो, तो आप ऐसे तो बोलते हो कि प्लेस नेम बोलोगे। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पार्क का नाम लोगे या उस पर्टिकुलर मंदिर का नाम लोगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होगे कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ दोनों की डेफिनेशन। कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, काइंड और ग्रुप, ठीक है। और प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और नेक्स्ट थिंग, और प्रॉपर नाउन की क्वालिटी क्या है कि प्रॉपर नाउन बीइंग विद द कैपिटल लेटर, मीन्स जो कॉमन नाउन है वो हमेशा, सॉरी, जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मीन्स जब भी आप किसी मंथ का नेम लिखोगे, किसी भी सिटी का नेम लिखोगे, विलेज का नेम लिखोगे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखोगे या किसी बुक का नेम लिखोगे तो उसको कैपिटल लेटर, जब भी स्टार्ट करोगे सेंटेंस के बीच में वो कहीं पे भी आए तो आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे आपने लिखा आई लिव इन कन्नौज, ठीक है। तो कन्नौज आपकी प्रॉपर हो गई, कन्नौज क्या हो गया, प्रॉपर। अगर आई लिव इन सिटी, सिटी लिखते हैं आप तो सिटी आपकी क्या हो जाती, कॉमन। लेकिन आपने यहाँ पर एक प्रॉपर नेम दे दिया कि आप कौन सी
कन्नौज। तो अब आपने देखा कि सेंटेंस के बीच में कन्नौज आ रहा है, लेकिन हमने इसमें जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लेटर लिखा है, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन की यही क्वालिटी होती है कि जब भी हम इसको सेंटेंस में बीच में लिखें या स्टार्ट से लिखें, इसका हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर ही रहता है। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ये जो थर्ड नंबर है और फोर्थ नंबर। अभी आपने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़ा। अब तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आप नाम से ही समझ सकते हो, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। मीन्स कलेक्टिव नाउन से हमें क्या पता चलता है, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग का ग्रुप पता चलता है। ठीक है, जैसे आर्मी, तो आर्मी जो होता है, आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, मीन्स सैनिक होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, तो उनके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी। मतलब सैनिकों के जो ग्रुप होता है उसको हम आर्मी बोलते हैं। अगर आर्मी कहीं भी आएगा तो वो आप उस आर्मी को देख के पहचान लोगे कि ये कलेक्टिव नाउन। अब ऐसे स्टूडेंट्स में आप गर्ल्स भी आती हैं, बॉयज भी आते हैं, लेकिन उन सबको मिला के हम एक कलेक्शन में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद टीम में भी कई सारे लोग होते हैं और कई उसकी टीम होती है, जैसे क्रिकेट टीम, हॉकी टीम और फुटबॉल टीम। तो आप टीम भी एक ग्रुप के उसमें आता है। तो आर्मी, स्टूडेंट, टीम, फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब जो बहुत सारी जो शीप्स होती है, भेड़ें होती हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मेन कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं आर्मी, स्टूडेंट, टीम, फ्लॉक ऑफ शीप और ETC। और भी ग्रुप है, मैंने एग्जाम्पल्स में आपको बता दिया है कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। जो कलेक्टिव नाउन है वो पर्सन और थिंग्स के ग्रुप के कलेक्शन को बताते हैं। एग्जाम्पल आर्मी, स्टूडेंट, टीम, फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है, अब नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मीन्स मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज किसकी बनी हुई है। एज एग्जाम्पल द टेबल मेड ऑफ वुड। मीन्स जो आपकी जैसे टेबल हो गई वो तो नाउन है, अब मटेरियल इसमें कौन सा मटेरियल लगा है, मतलब किसकी बनी है, वुड की बनी है, मीन्स लकड़ी की। आप ये भी लिख सकते हो द टेबल मेड ऑफ ग्लास, मतलब कांच की बनी हुई है। अब जैसे नेक्स्ट है द रिंग हैज अ डायमंड। तो जो मटेरियल, इसका जो मटेरियल नाउन क्या है, इसमें डायमंड है और इसमें क्या है, वुड है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो भी चीज जिस चीज की बनी होती है तो उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे द रिंग हैज पेज ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल हो गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन क्या है। मैं मटेरियल नाउन फिर से बता देती हूँ। मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू अ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, अब ये जो आपकी मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन है वो पेज नंबर 10 पे, आप 10 पे भी देख सकते हो। पेज नंबर 10 पे आपकी एग्जाम्पल भी है विद पिक्चर्स है, तो आप प्लीज अपनी बुक के साथ रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नाउ आई एम गोइंग टू explain abstract noun. And now the last kind of noun है आपका, जो लास्ट है वो abstract noun। ठीक है, abstract noun is the given to idea, quality, feeling और action। मीन्स जो abstract noun से हमें किसी के आइडिया, विचार, अगर कोई अपने विचार बता रहा है तो उसे हम abstract noun से भावनात्मक संज्ञा है, इससे आइडिया, क्वालिटी पता चलती है, फीलिंग्स पता चलती है और एक्शन के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल में देखेंगे रेनू एंजॉय गुड हेल्थ। मीन्स हमको इस एग्जाम्पल में पता चल रहा है, फीलिंग समझ में आ रही है कि उसकी गुड हेल्थ है या बैड हेल्थ है या सिचुएशन खराब है, तो ये आइडिया पता चलता है। तो ये
दौड़ रहे हैं, मतलब किस जो क्या एक्शन कर रहे हैं, एक्शन इसमें क्या है, लाफ्टर। तो जो लाफ्टर है वो क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह है करेज, साहस। तो साहस भी आपका आएगा, लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड अर्जुन टू फाइट द करेज। तो ये सारी जो जैसे जो भावनाएं होती हैं, जैसे आइडिया होती, क्वालिटी होती है, फीलिंग्स होती है, तो इसमें जैसे एग्जाम्पल में आपको बता रही हूँ, जैसे लव हो गया, प्यार, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस हो गया, और विजडम, पूजा करना हो गया, वेल्थ हो गया आपका, और हेल्थ हो गया, करेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाती हैं, किसमें आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो भी हमारी भावनात्मक फीलिंग्स होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो सभी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द गिवन टू द आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन। ठीक है, तो द काइंड्स ऑफ नाउन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये पांचों काइंड्स पता चल गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 5 काइंड कौन कौन से हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको इस वीडियो, ठीक है, आपको डिफिनेशन बता दी, आपको काइंड्स ऑफ नाउन, उनकी डिफिनेशन विद एग्जाम्पल्स बता दिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस आपको इस चैप्टर की, जो आपका ये चैप्टर नाउन है, इस चैप्टर की आपको एक्सरसाइजेस पेज नंबर 11, 12 और 13 पे दे रखी है, आपको कंप्लीट करना है। इसमें सेम आपको यही सब फाइंड आउट करना है कि कौन, नाउन, प्रॉपर, कलेक्टिव और थिंग्स के नेम, ये सारे आपको इसमें दिए हैं। आप, और मैंने भी आपको ये सारी एक्सरसाइज वीडियो फाइल में ऑलरेडी दे दी है। आई होप आपने कर ली होगी। अगर अभी तक नहीं की है तो आप प्लीज़ कंप्लीट करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, so now this chapter is completed and please complete it and learn it. Thank you.